हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी ये है कि सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से स्पेस में अटकी हुई थी वो वापस लौट आई हैं सकुशल, है ना। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे तो ये लग रहा है यार, उन्होंने 9 महीने कैसे काटे होंगे वहाँ। ना कोई बोलने वाला ना चालने वाला, एक तो थे खैर उनके साथ, लेकिन फिर भी मतलब समाज से दूर रह के हम तो 4 दिन नहीं रह पाते अपने बच्चों के बिना, अपने पति के बिना, अपने घर वालों के बिना। तो मुझे ये लग रहा था एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कैसे रह पाए होंगे वो लोग। तो वो मतलब कितने मेंटली स्ट्रांग होंगी वो, है ना साहब जी। बहुत स्ट्रांग है वो। हाँ, तो इस बात की खुशी हो रही है कि वो सकुशल लौट आई हैं। और दूसरा, मैं तो अल्मोड़े से गुजिया लेके आई थी। तो हमने जो गुजिया बनाई थी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमारी गुजिया कैसी बनी। तो गाइस, इतनी हार्ड गुजिया बनी है, इतनी हार्ड, ये देखिए। टूटी नहीं रही है, बेलन से तोड़नी पड़ी। अभी मैंने रील भी बनाई है एक मस्त, आप जाके इंस्टाग्राम फेसबुक में देख सकते हो। तो इतनी हार्ड बनी, और ये इतनी हार्ड और बार नहीं बनती थी ऐसी हार्ड। तो इस बार इसलिए बनी कि हमने जो वो बनाई थी मठरी, तो उसमें मोयन ज़्यादा पड़ गया था। तो मठरियाँ बिल्कुल हमारी इतनी ज़्यादा खस्ती हो गई, तो उसके डर की वजह से हमने इसमें मोयन कम डाला, और ये इतनी खतरनाक हो गई। और मैं साहब जी कह रहे थे बाजार से ले आता हूँ, बाजार से ले आता हूँ। और मैं साहब जी को टसन दिखा रही थी, नहीं जी मैं बनाऊंगी गुजिया, बनाऊंगी गुजिया। तो गाइस, मैंने इतनी खतरनाक गुजिया बनाई है, ये देखो, ये देखो आप। कि दांत टूट जाए पर गुजिया ना टूटे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, दांत टूट जाए पर गुजिया ना टूटे। हो रहा मेरा। तो गाइज, ये है हमारी गुजिया के हाल। और गाइज, मैंने एक रील बना के डाली थी ना इंस्टाग्राम, और उसमें इसी मतलब इंस्टाग्राम से फेसबुक में ही चले जाती है वो खुद ब खुद, ऑन रखो तो बटन। तो वो चले गई थी फेसबुक में। तो उसमें फेसबुक में वो वायरल हो गई, तो उसमें 1.3 मिलियन व्यू आए फेसबुक में। और इंस्टाग्राम में अभी भी चल रही, तो 40,000 करीब व्यू आए हैं। तो इंस्टाग्राम में तो ऐसे कोई ज़्यादा खास कमेंट नहीं आए, लेकिन फेसबुक में तो इतने खतरनाक ट्रोल किया लोगों ने मेरे को। मतलब ज़्यादा लोगों ने तो नहीं किया, 1.3 मिलियन में से मतलब 2-4 कमेंट तो इतने खतरनाक लोगों के थे भाई साहब, आप उनकी बातें सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आटा गूंद के उनके घर के वहाँ रख दिया कि आप मेरी गुजिया बना दो, है ना। तो और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग तो मतलब महिलाओं को ट्रोल कर, महिलाओं की दुश्मन है भाई, आपने ऐसी रील बनाई है कि होली में गुजिया ही बनानी पड़ेगी। तो उसमें मैंने बोला था चाहे आईएएस क्लियर करो, चाहे पीसीएस क्लियर करो, चाहे नेट सेट गेट करो, क्लियर करो, लेकिन होली में तो गुजिया ही बनानी पड़ती है। तो मैंने कौन सी गलत बात कही थी कि होली में ही तो गुजिया बनानी पड़ती है, रोज़ तो नहीं बना रहे हो। और ऐसे कर रही थी जैसे कि यही आईएएस पीसीएस होंगी दुनिया की। और जो आईएएस पीसीएस होते हैं, हमारे बच्चे, और कोई तो मुझसे ये भी कह रहे थे कि अपने बच्चों को अनपढ़ रखो भाई, आप पढ़ाओ ही मत, और ना पढ़ाओ ना लिखाओ, वो गुजिया बनाएंगे। तो इनका मतलब ये है कि अनपढ़ ही लोग जो होते हैं वो गुजिया बनाने का काम करते हैं। मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग गुजिया बना रहे वो सब अनपढ़ हैं। तो हमारा तो ट्रेडिशनल होता है, हमको बाजार से, कई लोग ये भी कह रहे थे कि बाजार से गुजिया ले आएंगे ये वो। और मैंने कहा यार, बाजार से तो गुजिया हम भी लाएंगे, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल है, कल्चर है, हम गुजिया बनाते हैं होली में, दीपावली में तो नहीं बनाते हैं ना। होली में बनाते हैं तो हम शगुन करते हैं, हमारे वहाँ परंपरा होती, किसी चीज़ को तोड़ते नहीं है। जैसे हम बड़ी बनाते हैं तो उसको हर साल बनाते हैं, चाहे 4 ही बनाएंगे, शगुन होता है, लकुन शकुन होते हैं अपने घर के। तो ऐसे ही हमारे वहाँ गुजिया बनाने का शगुन होता है। बाजार से तो हम भी खरीद सकते हैं, सारी दुनिया खरीद सकती है, लेकिन घरों में लोग, हमारे पहाड़ों में सब घरों में इसीलिए बन रही थी गुजियाएँ, क्योंकि शगुन होता है, उनका अपना परंपरा होती है, उसको जीवित रखा जाता है। और हमारे पहाड़ में जितने भी घरों में गुजिया बन रही थी, तो क्या वहाँ के बच्चे सब अनपढ़ होंगे? नेट सेट, डॉक्टर, पीएचडी, आईपीएस सब होंगे, वो अपनी मम्मियों की हेल्प सब कर रहे होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, है ना साहब जी। बिल्कुल सही सब कर बात। रहे होंगे ना। सब करते हैं। हाँ।
और बोल रहे अनपढ़ है, अनपढ़ रखो। अरे अनपढ़ लोगों का योगदान भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनपढ़ लोग क्या योगदान करते हैं। जिन रोडों में आप चल रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया सड़कों में बड़ी बड़ी थार जगुआर लेके, वो सब जो है अनपढ़ों ने बनाई हुई है। जिन बिल्डिंगों में आप बड़ी बड़ी शिक्षा लेते हो ना जाके वहाँ, तो वो सब बिल्डिंगें जो होती हैं वो अनपढ़ों ने ही बनाई होती है। अगर सब पढ़े लिखे हो जाएंगे ना तो कोई किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, क्योंकि मैं तो आईएएस हूँ, मैं तो पीसीएस हूँ, मैं थोड़ा ना ये काम करूँगा सोचेगा। इंजीनियर कितने भी नक्शे बना ले, बिल्डिंग तो मजदूरी तैयार करेंगे ना, और मजदूर कौन होगा? अनपढ़ ही तो होगा, है ना। और ये सोच रही कि हमारे जो दादी नानियाँ थी वो सब पीएचडी एमबीबीएस या आईएएस पीसीएस नहीं थी। भाई तुम्हारी भी नानियाँ हमारी जैसी थी, दादियाँ। उस समय एजुकेशन नहीं था, उन्होंने तुमको पाला पुला, तुम्हारे वंश को बढ़ाया है आगे। तो क्या वो सब बेकार है? उनका भी तो योगदान है जहाँ तुम आज खड़े हो, है ना। ये चीज़ें तो आज शुरू हुई हैं कि आप महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी आगे, महिला क्या पुरुष। और मैंने तो किसी जेंडर के बारे में भी नहीं बोला था। मेरे घर में तो सब हेल्प करते हैं भाई, जेंट्स भी करते हैं। तो और बोल रही कि है बच्चे भी करते हैं, और बोल रही कि आप महिलाओं के बारे में बोल रहे हो गुजिया बना। अरे सारी जहाँ से तुम दुकानदारों से खरीद कर ला रहे हो वो सब पुरुष गुजिया बना रहे हैं। कोई ये मैंने ये थोड़ा कहा कि ये लेडीज का ही काम है कि गुजिया बनाना है, ये बनाना है। हमने तो हंसी मजाक के लिए एक रील बनाई है ऐसी, मतलब उसमें से बाकी लोगों को तो बहुत पसंद आई। मतलब 13 लाख होते हैं ना साहब जी, 1.3 मिलियन, 12,99,000 को पसंद आई। हाँ, जिसमें से मतलब 12,99,000। हाँ, 1,000 भी नहीं थे वो, 200 भी नहीं हो। हाँ, 7-8 कमेंट थे भाई। इतना लड़ने के लिए उतारू हो रहे थे। मैंने कहा ये खतरनाक औरतें तो अपने घर में अपने घर वालों का बैंड बजा के रखती होंगी क्या? अपने माँ बाप की हेल्प करने में कोई दिक्कत है? चलो आप आईएएस पीसीएस भी बन गए, हमारे ही बच्चे बन गए, कल को वो क्या अपने नौकरों को लेके छुट्टियों में हमारे घरों में आएंगे काम करने, और मैं काम करूंगी तो क्या मेरे बच्चे मुझे देखकर मेरी हेल्प नहीं करेंगे? आईएएस पीसीएस बन गए तो ये बताओ साहब जी। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? है, ये तो संस्कार होते हैं ना आदमी के। और इसीलिए सब होली में छुट्टी आते हैं, दिवाली में छुट्टी आते हैं। वो नौकर भी तो अपनी छुट्टियां मनाने जाएंगे भाई, उनको अपने घर के कामों में लगाए रखोगे तुम। पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं। कोई कह रहे अपनी मेड से बनवा लो, कोई कह रहे हम तो 4 मेड रख सकते हैं गुजिया बनाने के लिए। अरे भाई रखो, फिर कौन मना कर रहा है। एक हंसी व्यंग की बात थी, मैंने कहा इसीलिए मैंने कुछ पास नहीं किया, गुजिया बनानी पड़ती है। तो हमारा जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। मैंने भी बहुत कुछ पास किया है तो। हाँ, ऐसे अनपढ़ जाहिल तो हम भी नहीं है ना। तो गाइस ये बात हुई। तो वायरल होने में ये भी डर लगता है कि आप मतलब अच्छा भी बोलो, किसी और सेंस में बोलो, तो कई तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, तो वो दूसरे सेंस में उस चीज़ को लेके जाते हैं। तो मैंने तो फिर ज़्यादा कमेंट पढ़े नहीं, इतने ही कमेंट आए थे, लेकिन लोगों ने बोला वेल सेड, ये भी लिख रहे थे ना लोग, बहुत अच्छी बात, आपको इतनी नॉलेज तो है, ये है, अपने घर का काम करने में क्या शर्म है ना। अरे पढ़े लिखे हो तो क्या अपने घर का, कल को तो आप ये कह दोगे कि खाना बनाना भी औरतों के लिए वो नहीं है, सही नहीं है, तो क्या होटल मैनेजमेंट वाले लड़के नहीं बनाते हैं क्या? सारे तो लड़के ही करते हैं ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट, है ना। होटलों में सब जगह खाना आदमी ही तो पकाते हैं। तो आदमियों के लिए तो कोई नहीं कहते कि बेचारा ये काम कर रहा है। औरतों के लिए मतलब इतना ज़्यादा पार्शलिटी क्यों करते हो? आदमी औरत आदमी औरत, जहाँ पे तुम्हें औरतों के फायदे लेने होंगे तुम औरतों के उसमें बोलने लग जाओगे, और आदमी भी तो बेचारे परेशान होते हैं, नहीं होते? क्या ला रहे हो साहब जी? चाय पियो यार, नारी शक्ति के डर से चाय बना के ले आया। मैं कहा मैं ही पिला दूं यार, गोजा तो बना नहीं सकता हूँ। मैं कहीं अपनी बीबी से कहूँगा चाय बना तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। तो इसलिए गोजा तो मुझे बनेगा नहीं, तो चाय बना के मैं पिला देता हूँ। लो चाय। थैंक यू। तो चाय का टाइम हो गया, और हमारे साहब जी देखो, तो ऐसा नहीं होता है ना, घर में रहते हैं तो आदमी भी काम करते हैं, औरतें पता नहीं, मेरे को लगता है या तो उनके घर के आदमी ही ऐसे होते होंगे बेचारे, वो हो जाते होंगे ना बहुत पजर्ड, तो वो सोचते कि सारी दुनिया वैसी ही है। काम तो सबने मिलजुल कर करना चाहिए वैसे भी। नहीं, वो लोग ये सोच रहे कि सारी दुनिया ऐसी ही है भाई। एक आदमी खराब तो सारे आदमी खराब, एक औरत खराब तो सारी औरतें खराब। पहले का जमाना दूसरा था ना, पहले ये था आदमी खेत में काम करने जाते थे तो देर हो जाती थी उनको। हाँ, घर का काम औरतें संभालती थी।
कंपनी चलाती थी। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई, सबसे बड़ी बात, जब अनपढ़ किसान खेतों में काम करता है ना, तब जाके आईएएस पीसीएस या सब एमबीबीएस लोगों का पेट भरता है। हाँ, और है ना? हाँ। गाइस, शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे सब्जी मार्केट लगी है, तो हम जा रहे हैं सब्जी लेने। तो अल्मोड़ा के लिए भी ले आएंगे हम थोड़ी सब्जी। तो गाइस, अभी मिलते हैं आपको, थोड़ी देर में आते हैं हम सब्जी लेके और दिखाते हैं आपको क्या क्या सब्जी लेके आए हैं हम और कितने कितने की लेके आए हैं। साहब जी, आप भी चल रहे हो? हाँ, चलो फिर। तो हमारे साहब जी भी चल रहे हैं हमारे साथ। वन ओनली स्मार्ट पर्सन इन आवर हाउस। और यहाँ बहुत गर्मी लग रही है गाइस हमको। तो साहब जी, पैसे भी दो थोड़े, पैसे दे दिया क्योंकि हम जल्दीबाजी में आए थे, तो एक भी रुपया नहीं है हमारे पर्स में, खाली पर्स ही पर्स है। चलो फिर, रेडी हो गए? हाँ, चलो। चलो। तो गाइस, हम सब्जी लेके आ गए और हंसिका ने देखो सारी सब्जियां बाहर निकाल दी, उसे भी शौक लग रहा और ये लौकी में उसने नाखून भी चुबो दिया है, इतने सारे देख रही है, कह रही कुछ निकल रहा है, मतलब इतनी सॉफ्ट हो रही है वो, बिल्कुल फ्रेश लौकी है। तो गाइस, ये लौकी हमको मिली है 10 रुपए में। कितनी सस्ती सब्जी मिलती है साहब जी यहाँ, है बहुत सस्ती मिलती है। और लेकिन ये तुम ये 10 रुपए किलो खीरा, हाँ, है, और 20 रुपए किलो बैगन, और ये देखो 20 रुपए की आधी किलो बीन, और गोभी है गोभी 20 रुपए की शिमला मिर्च, 30 की है। 30 की है, 30 रुपए की शिमला मिर्च, और टमाटर है टमाटर 20 रुपए के 2 किलो भाई। और टमाटर भी इतना अच्छा है, देखो टमाटर तो बहुत कोई अच्छा दाग वाग नहीं है है। ये। अभी सूप बनाओगे ना इसका? हाँ, थोड़ा सूप भी बना लेते हैं। और ये देखो गाइस, कद्दू 10 रुपए की 10 रुपए की 1 गोभी, तो 20 रुपए की 2 गोभी। सुनो, ये जो इतनी सब्जी लेने वाले कौन खाएगा ये? और चुकंदर भी दिया मैंने ये, एक दिन के लिए है, एक दिन में कौन खाएगा इतनी सब्जी? एक दिन में थोड़ा फ्रीज में रख देंगे, पूरा हफ्ता चल जाएगी। हफ्ता क्या, हमारा तो इतना खर्चा ही नहीं होता, हम 2 ही जने हैं। अभी तो कह रहा हूँ मैं सोच रही दे देंगे एक आध बैगन किसी को या ये थोड़ा थोड़ा बांट देंगे जो बच जाएगी, है ना? यहाँ सब्जी बहुत सस्ती है ना अलवानी में। हाँ यार, सस्ती है करके लालच आ जाता ना। तभी लोग यही मकान कद्दू बना भी रहे तो हैं। दिखाओ। सब्जी के चक्कर में लोग 70 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। साहब जी, अभी क्या बनाऊं? कद्दू बनाऊं क्या? कद्दू बना दो। 20 रुपए किलो कद्दू मिला है। सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ। सब्जी सस्ती मिल रही करके जिंदगी भर वो 70 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बेचारे मकान बना रहे हैं। 80 लाख 70 लाख। अभी वो मिला एक दोस्त को कह यार 1 करोड़ में बैठ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो लोगों के पास इतने करोड़ रुपए आ कहाँ से? क्या पता कहाँ से आ रहे पता नहीं। बचत करते होंगे ना, खर्च करते करते होंगे। होंगे बेचारे, जैसे तैसे जैसे जोड़ते होंगे ऐसे। अरे लोन मिल जाता है आजकल, हाउस लोन वगैरह। हाँ, फिर हाँ, जो भी है। थोड़ी फैसिलिटीज ज्यादा हो गई ना। हाँ उससे मैंने पूछा भी यहाँ क्या है, ठीक हो रहा, सब्जी सस्ती है क्या रहो। हाँ, सुनो, एक बार ऐसा हुआ ना, किसी ने मकान बनाया था तो पहले वहाँ लोन नहीं मिलते थे, पहले बहुत मुश्किल होते थे। हाँ, लोगों पहले से वहाँ कहाँ उधार मिलते थे? लेके मकान बनाते थे लोग। हाँ। तो क्या कहते हैं, तब वो कह रही थी कि मतलब हमने तो मकान बना लिया, आजकल तो लोन लेके लूले कर लांगड़े भी मकान बना ले रहे हैं। हमने तो जिस जमाने में मकान बनाया, उस जमाने में कोई क्या कहते हैं बना ही नहीं पाता था मकान। आजकल तो लूले लंगड़े भी लोन लेके मकान बना रहे हैं। मैं कहा सही बात कह रही भैया, आजकल लोन लेके ही तो सारी फैसिलिटी हो रही है, गाड़ी की, मकान की ना। पहले से कहाँ बन पाता था कि जब आदमी रिटायर होता था तब मकान बनता था। तो पहले से ऐसी नौकरियां नहीं थी, इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। अरे नौकरी तो वही थी, लेकिन पैसा उतना नहीं हो पाने वाला हुआ। नहीं, अब नौकरी के इतने आयाम खुल गए हैं ना। पहले तो एक ही आदमी कमाने वाला हुआ, 8-10 लोग खाने वाले हुए। ये तो पहाड़ की स्थिति तो है। क्या बनाओ? कद्दू बनाओ, कद्दू बनाओ। कद्दू और साग बनाओ। अब तो हर चीज में बच्चों को नौकरी मिल रही है तो चलो अच्छे। गाइस, मैं तो बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी, और आज हम खा रहे हैं कद्दू की सब्जी और रोटी। पहले टमाटर का सूप तो बनाओ हिमानी के लिए। पहले टमाटर और चुकंदर का ना। हाँ, हाँ, टमाटर और चुकंदर का सूप सूप भी फिर बनाना है, पियेंगे और 1 दाल घंटे भी है, बाद। दाल। हाँ, फिर 1 घंटे बाद खाएंगे खाना। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं फिर ब्लॉग में, या ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं यार, काम ज्यादा हो रहा है ना। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय।